हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सोगन भाई। कहाँ से आई आप? नाना खेरी से। क्या मामला हुआ आपका? मामला मेरी लड़की हमारी मिलजुल के सबरे घर के लोगों ने। कहाँ पर शादी हुई थी आपकी बेटी की? नाना खेरी भाई थी। अनिल से। कौन से? अनिल से। क्या कहता था वो वीडियो बनाता है, जो फोटोग्राफी है। फोटोग्राफर? हाँ, 50 महीने पहले दे दी थी लड़की ले और राजी बिरजी से। अब नहीं मारेंगे मम्मी, जोर का दुमती है कि मेरी मम्मी भेजा दो। मैंने भेजा दी, 50,000 मैंने दे दिए और फिर मैंने वो नहीं हंसता कर दिया, मारा ही दी अब तो जान से और मांग रहा। तो मैंने कही मेरे पास नहीं है, मेरे साथ लड़की है जी, उसकी भी घर गृहस्थी संभाले उनके तो ये दे दूँगी। बस मैंने इतनी कहकर मैंने भेज दी मोड़ी। 1 महीना के अंदर में वाने मार दी मोड़ी। जैसे खबर आई थी उसमें फांसी लगाई लड़का गाओ कहीं अर्जेंटी में आ जाओ, कहीं लड़के तुम्हारी बहने ऐसा हुआ, कहीं घर पे अर्जेंटी गई है, माने मर की नहीं गई, मार के मीने अच्छे अस्पताल में ले आओ। हम वहाँ पहुँचे, उसने हमें जब आपको परिवहन पे गया था तो वो फांसी पे फांसी बिल्कुल नहीं है ना, फांसी का सबूत है। पुलिस भी नहीं गई, उसने ही मार के ले आओ। गेट तोड़े खुद नहीं, कच्चू नहीं तोड़े गेट में, वही ले आओ और वही अस्पताल में ले जा, घर ले जा अल्लाह अच्छे अस्पताल। आपको पहले मालूम अस्पताल गए थे? मालूम पड़ी? मालूम है, हमारे लड़का का हमने उसमें दे दी इन्हें अच्छे अस्पताल में। तो डॉक्टर ने कह रही भाई तुम्हारी लड़की पड़ गई, तो हम तो ऐसे ही हुआ गया रोज, हमें कोई पता नहीं है। आपने उसकी रिपोर्ट लगाई थी? नहीं लिखाई, नहीं लिखी हमारी। गए थे हमें तो ऐसे देते यहाँ कैंट थाने से बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल नहीं करी। पानी में ढूंढे हम रोए, हमें बिल्कुल हौसला नहीं है। हमें ले लेकर गाड़ी से भागे, पैदल भागे, हमारे पास पैसा न रहे, हम ऐसे ही आए तो भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी था, कोई सुनवाई नहीं करी थाने। हम बताओ 1 महीना होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं बताओ साहब। हमारी लड़की पोस्टमार्टम की कौन से तहसीलदार ने करा? तहसील अपने को नागे कौन है तहसीलदार है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वैसे करने का है गौरी शंकर भैरवा, इनने फांसी लग गई। वहाँ पे रिपोर्ट आई नहीं है पोस्टमार्टम की, बात पहले ही फांसी लग गई। रिपोर्ट आने रही ना अपनी, बाकी बाद निकलो तुम फांसी रही का है हमें पूरे में छिल रही है, कमर छिल रही है और लाल हो रही है पूरी। ऐसे मरते फांसी में तो जवान निकल जाती है। फांसी लटकी कौन ने देखी है? एक आध वीडियो बता दो हमें, फोटो खींच के लाए, पूरे मोहल्ला वाले से पूछ लो क्या फांसी लट गई है। जब यहाँ का प्रशासन और शासन आपकी नहीं सुन रहा, आप शासन से क्या मांग करोगे? पर शासन से मांग रही है न्याय चाहिए हमें, तो कृपया करके सबरे ने बंद चाहिए, हमें सजा चाहिए। तो हमारी लड़की तड़पाई जैसे हमें तो फांसी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री तुम सुन रहे हो साहब, तो मेरी एक लड़की खोचो की दूसरी लड़की भी बाहर कर रहे हैं, तो तुम्हें सबको मार जाएंगे। बताओ तुम क्या कर लोगे हमारा सही? जहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है साहब, मेरी शासन तुम सुन रहे हो फिर जब कोई नहीं सुन पा रहा है मेरा। चक मान पर से सर क्या है आपकी परेशानी? जमीन मेरी नपी न पाई छोड़ा लाई, वो पैसा 12 लोग परगा और लट लेके पर आ रहे और एक दाखड़ है। मेरी 8 बीघा जमीन नपी न पाई छोड़ा लाई और साल भर हो गई केस लड़ते लड़ते। 7 मंगल में कलेक्टर साहब के दे चुकी, मेरे मनावनी भूखे मर रहे हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं ना। कहाँ तक पैसा लगाऊं? आज मनावनी की बुरी व्यवस्था है, माने तो लट के तागा से मेरी जमीन छोड़ा लाई। पटवारी मुँह नाप के देगा, मुँह पुलिस वाले कोई सुने नहीं ना, कोई हरिजन थाने में सुनवाई करे। सग में फैला में ना मेरी कोई सुनवाई नहीं ना, मनावनी मेरी भूखे है। अभी आपने आवेदन दिया, अंदर क्या कहा? अंदर नहीं गई सर, अब मैं 7 मंगल दे चुकी, अब मैं लेन से लगाऊंगी सर। परेशान हो, मनावनी मेरे भूखे मर रहे हैं। क्या नाम है आपको पूरा? मुन्नी बाई। मुन्नी बाई, चक मांदा पर पंचायत डुआसर है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा मेरी। परेशान हो गई, नरेंद्र मोदी तक कोई जान नहीं दे, कहाँ जा बोल रही 181 वारी ने कम जा सकते हैं, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं ना। ये बोलते हैं हाँ, नपी न पाई जमीन मेरी वापस कर लाई पुलिस वाले। दीमान जी ने, राजू रघुवंशी ने मेरी जमीन पैसा के बार मैंने छड़ा के दे दी। 50 लठ सर मुँह पे लठ नन्ना मोड़ा है मेरे सीधे सच से। अब इन्हें खा मार वांग में जमीन के बारे में।
नाम है आपका? प्रकाश साहू, प्रकाश साहू, कहाँ से आए आप? ग्राम झांझों तहसील आरोन से साहब। क्या है परेशानी आपकी? मेरी साहब 5 बीघा जमीन है कुल में, और वही मेरे प्रतिपालन परिवार के लिए साधन है, वही मेरी सीमांकन नहीं हो रहा। दबंग लोगों ने दबा ली है, अब वो नाप के नहीं दे रहे हैं। मैं दूसरी बार आया हूँ ये कलेक्टर साहब के यहाँ निवेदन करने, इसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आपका क्या है? आप प्रशासन से मेरे शासन से क्या रहे हो? प्रशासन से मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि हम गरीबों की जमीन दी जाए, जैसे हम अपन परिवार का भरण पोषण कर सकें साहब। बस यही निवेदन है, बस जमीन मिल जाए, और हमारे पास कोई जरिया नहीं है। हम दर दर भटक रहे हैं, तहसील से कलेक्टर, कलेक्टर से तहसील साहब, ये स्थिति है हमारी। पत्रकार कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, आप भी भांति परिचित हैं। अगले वर्ष भी मैंने आवेदन दिए थे, वहाँ राजस्व विभाग से मिलकर भू माफिया ने प्लाट बेच खाया है। उस प्लाट पे ये पानी जा रहा है कि मोहल्ले वाले निकल नहीं पा रहे। एक बरसात में ये आवेदन दिया गया है। अब जिलाधीश महोदय को मैंने आवेदन दिया तो जिलाधीश महोदय बोले कि सीएमओ को दे दो। मैंने कहा साहब ये सीएमओ नहीं, प्लाट बिक गया, और जो सरकारी अस्पताल बन रही है सिविल सर्जन की, उसने नाले की 12 फुट जगह छोड़ी है, फिर उस नाले पे जगह नहीं बनेगी तो मोहल्ले वाले कहाँ से निकलेंगे। उसकी मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई तो कम से कम 4500 लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया, और कई लोगों ने बहुत मुझे हमदर्द भरे वो भी दिए। हम पत्रकार कॉलोनी की तरफ से मैं आपसे अकेला ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थिति है, ये आम समस्या है। आप सुन लीजिए साहब, मैं यदि गलत बोल रहा हूँ, यदि गलत है तो आप मौके पे कलेक्टर भी आमंत्रित है, एसडीएम भी आमंत्रित है, सीएमओ भी आमंत्रित है। कम से कम हमें जीने का अधिकार तो हो। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं, मकान टैक्स दे रहे हैं, बिजली टैक्स दे रहे हैं, पानी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, फिर हमारे अधिकारों पर नहीं होना चाहिए। पार्षद प्रतिनिधि हमारे मेरे साथ मौजूद हैं, राजू पार्षद जी, इनकी बहू वहाँ से पार्षद है, ये भी उस बात से भाली भांति परिचित है, ये देख रहे हैं इसको। तो मैं बहुत परेशान हूँ। आपसे विनती है कम से कम यार नाले को जो प्लाट पे करा हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों पर आरोप लग के कम से कम जेल तो भिजवाया जाए, यही मेरा निवेदन है। नहीं तो भैया मैं आंदोलन का। क्या नाम है आपका? नरेश चौक से। कहाँ से आए? बमोरी से। क्या है आपकी परेशानी? मेरी भूमि पर एक संतोष किरार नामक अपराधी ने कब्जा कर लिया है, और मैडम का स्टे ऑर्डर है। इसके बाद में भी वो शटर लगा रहा है, और कानून कोई चीज़ नहीं समझ रहा है। मैं तो 4 महीने 5 महीने से परेशान हो गया, थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी आप आवेदन दिया है? हाँ, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, लेकिन मैडम को भी कल आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। पूरा प्रशासन क्या मालूम कौन सी दिशा में जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा भूरी बाई, कहाँ से आई हैं आप? रशीद कॉलोनी मालपुर रोड से। क्या वहाँ पे रोड खराब हो रही है, गड्ढे खोद दिए एक दूसरे ने, गाय गिर गई कल, बहुत परेशानी आ रही है, बच्चे गिर रहे हैं, सब कुछ का प्लाट नहीं है। कौन को प्लाट नहीं है? बहुत दिक्कत आ रही है, हमको निकल नहीं पा रहे कल, और क्या सब कुछ परेशानी है सर। हम सब जगह आ गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी उस पे। जबकि वो 25 वर्ष से जो है वो रास्ता जो है जो लोगों की निकासी है, उस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता उनके पास में शेष अतिरिक्त है ही नहीं है। इनका मरना हो जाए, इनके बच्चे तक जो है, बच्चों के बच्चे हो गए, और वहाँ सब मजदूर वर्ग के व्यक्ति रह रहे हैं। आज तक के रिकॉर्ड में नगर पालिका ने ना तो गिट्टी, ना मोरम, ना बोल्डर किसी भी प्रकार का नहीं डाला है। घुटने घुटने जो है उसमें आपके रास्ता हो रही है, निकलने कीचड़ हो रहा है। जो मजदूर लोग मजदूरी पे नहीं जा पाते, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? समस्या है। उसका प्लाट नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती रोड पे कब्जा कर रहा है। वो आता है गड्ढा लगाते हैं, कल गैया गिर गई थी गड्ढे में, और हमको इतने कीचड़ में निकलना पड़ रहा है। हमारे बच्चे नहीं निकल पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। 20 साल से पूर्व में कई आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक उस रास्ते का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसा क्या अन्याय किया सरकार से? जो निवेदन है वो कलेक्टर महोदय जी जो नए आए हैं उनसे निवेदन है कि इस रास्ते को शीघ्र से शीघ्र उसका निर्माण किया जाए सीसी द्वारा। वो वीडियो है आप? क्या नाम है आपका?
मोती भाई कहाँ से आई? बेल्ला से। क्या है आपकी परेशानी? अपनी खेती नहीं नाप रहे दीपेश पटवारी कितनी जमीन थी आपकी? कौन दो भी गया क्या कर रहे हैं? सीमांकन नहीं कर रहे? कहीं नहीं करे पैसे मांग रहे 10,000 10,000 मांग रहे हैं? हाँ 5 फेला ले लिया 5 पहले ले लिए। और उनका नाम बनाओ बोले कलेक्टर कौन चल जा परसों को लड़िया हमसे अभी आपने अंदर शिकायत करी? हाँ यहाँ शिकायत नहीं करी अभी नहीं करी आपने? मेरी नाम पे बोले कि कलेक्टर कौन चल जाओ पैसे मांगे हमसे लड़े घड़ी घड़ी 2 साल हो गया वहाँ पर आपने AGM वो कोई भी नहीं मनक भी नहीं चोरों भी नहीं अच्छा। हाँ कोई भी नहीं कोई भी नहीं आया। है और मौत दे गुजर गोना जैसे गोना पटवारी पैसे मांगता है? हाँ क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का दीपेश पटवारी दीपेश पटवारी। दीपेश अब आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हैं? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? जगह ना बने जगह नीना पेगा नहीं आते कहीं नहीं करे जगह नाप पाई नहीं आ रहे लड़बा दौड़े उतमा गाना देगा मंदिर पे लगा रखी वो जगह मैंने अच्छा, हाँ आपने अपनी जमीन मंदिर पे दे दी? हाँ जगह ना पेग गई तो ठीक लगा। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।